रियल मैड्रिड सपोर्टर्स और टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, वो लोग ही ला लीगा जीतेंगे। 2 मैच इन हैंड है, वो लोग 36 पॉइंट कर लेंगे, 2 पॉइंट का क्लियर एडवांटेज है और ये एडवांटेज वो लोग नहीं जाने देंगे। पता है मैं लेट हूँ रिव्यू वीडियो डालने के लिए, एक दिन पूरा बीत गया लेकिन फिर भी मैंने नहीं डाला। मैं इस दौरान अपने प्रीवियस जो वीडियोस है उसको गो थ्रू कर रहा था। मैं इस दौरान मैच को और एक बार देखा और देख के एनालाइज किया कि जो मैंने बात बोला था कि ये जो हाइप ट्रेन जा रहा है ना, जो जिंक्स करने वाले वो लोग कर रहे हैं कि दिस बार्सिलोना इज इलीगल, ये वो फलाना ढकाना, इस पे मत चढ़िए, क्योंकि इसका रीज़न है कि हम लोग के पास बहुत ही पेपर थिन स्क्वाड है। एक तो स्क्वाड बहुत यंग है और एक बात है कि बहुत ही पेपर थिन है। अगर एक एक पोजीशन में एक एक प्लेयर नहीं रहने से आपका टीम इतना सफ़र करता है तो इसका मतलब है जहाँ पे 60-70 मैच का एक सीज़न आप खेलेंगे वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा 2, 3, 4, 5 वीडियो पीछे जाके भी आप देख सकते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना में, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि भाई चैंपियंस लीग हम लोग नहीं जीतेंगे, ला लीगा में अगर कैसे तैसे सेकंड भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो देख के लग रहा है अगर टॉप 4 भी फिनिश कर जाए तो भी हम लोग के लिए बहुत बढ़िया बात होगा। तो चलिए मैच रिव्यू में जाते हैं। जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्या लगा है और प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए। तो अगर आपने मैच का लाइनअप देखा है, ठीक है, मुझे लाइनअप देखते ही पता चल गया था कि इस मैच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एक रेलीगेशन जोन में रहता हुआ टीम के पास से। क्योंकि अगर यहाँ पे आप टीम लाइनअप देखें तो जैसे हैंसी फ्लिक खेलता है 4-2-3-1, डबल पिवट का सिस्टम है। पहले ये डबल पिवट देखिए किन दोनों का है, डबल पिवट है पेड्री का और गावी का। अब 2 नंबर 8 को डबल पिवट में खिला रहे हैं कैसे? माना आपके पास कसाडो नहीं है, फिर भी आप ये ब्लंडर नहीं कर सकते, डालिए एरिक गार्सिया को। और अगर एरिक गार्सिया को नहीं डाल पा रहे हैं तो उन लोगों को बताइए गावी और पेड्री को कि एक को पीछे रहना है। मैं आपको सिंपल डिफरेंस बताता हूँ, जब सर्जियो बुस्केट्स, ठीक है, जब रॉड्री, जब आपके मार्क कसाडो, जब मार्क बर्नाल बॉल रिसीव करते हैं, जब वो डिफेंस लाइन के पीछे आ जाते हैं, जब वो लास्ट मैन स्टैंडिंग रहता है गोलकीपर के सामने, ठीक है, जब सामने भी रहता है उसके कोई प्लेयर, जब साइड में भी कोई पासिंग लेन रहता है, बॉल रिसीव करने के बाद वो लोग शोल्डर स्कैन करते हैं, इसे शोल्डर स्कैन कहते हैं, ठीक है। वो लोग देखते हैं कि आसपास से कहीं पे प्रेस तो नहीं हो रहा है, वो लोग ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि बॉल कहाँ पे डल सकता है, ओपोनेंट बॉल कहाँ पे पास कर सकता है, वो लोग इंटरसेप्ट करने का कोशिश करते हैं, वो लोग एज्यूम करते हैं। और ये एक डिफेंस माइंडेड प्लेयर से ही आएगा। आप लियोनेल मेसी को तो नहीं बता सकते कि जाके सेंटर बैक खेल लो, बंदा भी हक देगा। और यही हो रहा है। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हैंसी फ्लिक, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो आपका मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है या तो आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू फिक्स अ थिंग अंटिल इट्स ब्रोकन, ये वाला मिथ को आपने पूरा नकार दिया। जो हम लोग का सेट टीम था, सेट फॉर्मेशन था, हाँ इधर उधर चोट था, लेकिन आप वो स्ट्रक्चर से बहुत दूर हट रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जर्मन नेशनल टीम की तरह आपका भी स्टेंट बहुत छोटा होगा बार्सिलोना में। ये कोई रिएक्शनरी वीडियो नहीं है, मैं रिएक्शनरी बन के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं एनालाइज करके मेरे अपने वीडियोस भी देख के मैं बोल रहा हूँ। ये जो 2 नंबर 8 खेल रहे हैं ना पिवट में, इन लोगों के पास डिफेंसिव मेंटालिटी नहीं है। पेड्री जब कसाडो के साथ खेलता है तो बेहतरीन इसलिए खेलता है क्योंकि अगर पेड्री अप फ्रंट रन डाल रहा है तो कसाडो पीछे रहता है उसको टैकल करने के लिए, कसाडो पीछे रहता है वो सारे पासिंग लेन ब्लॉक करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। इसीलिए आज का मैच में जब कसाडो नहीं रहा ना तो आप लोगों को दिख गया कि अगर एक डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर नहीं है पिच में तो क्या हो सकता है। क्रिस्टियनसन कब लौटेगा कोई अता पता नहीं है, स्टैंड में बैठ के मैच देख रहा है वो। एरिक गार्सिया को डाल सकते थे आप, एरिक गार्सिया को डाल सकते थे आप, या तो आप बोल सकते थे इन दोनों प्लेयर्स को कि भाई एक जन जब ऊपर चढ़ेगा दूसरा जन नहीं जाएगा। अंदर से खुजली होगा ना कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, ये होगा क्योंकि उन लोगों को सिर्फ प्रोग्रेशन दिखता है, उन लोगों को सिर्फ प्रोग्रेसिव पास दिखता है, तो वो लोग तो जाएंगे ही, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और ये सारे प्लेयर्स बहुत यंग हैं, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है चैंपियंस भी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलने का इस सीज़न भी। ये सब बात मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये तो एक आउटराइट प्रॉब्लम था, ये देख के मेरे को लग गया कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और कसाडो का जो मिस है वो हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। इतना दिन से लोग बोल रहे थे जब लामिन यमाल नहीं था हम लोग हारते थे, आज कसाडो नहीं रहा आज भी हार गए। फिर से देखिए इस लाइनअप को मैं फिर से डाल रहा हूँ। फर्मिन लोपेज और पाब्लो टोरे नहीं शुरू कर सकते इस पोजीशन में। आपको करना चाहिए था रफीनिया को लेफ्ट विंग में डालो या रफीनिया को राइट विंग में खेलने दो, पाओ विक्टर को लेफ्ट विंग में डालो। जब पाओ विक्टर आया था राइट विंग में तब आप देखे थे कितना इंस्टेंट इम्पैक्ट उसने किया था।
आपको डालना पड़ेगा ऐसे प्लेयर जो फास्ट है, आपको डालना पड़ेगा ऐसे प्लेयर जो विथ रखते हैं। फर्मिन लोपेज भी बिहाइंड द मैन रन डाल रहा है, पाब्लो टोरे इन बिटवीन लाइन खेल रहा है, तो कौन करेगा पिच को विथ, कौन देगा? अलेहांड्रो बाल्डे चले जाने के बाद जेरार्ड मार्टिन का वही एक ही सीन है, ऊपर जाके खड़ा रहेगा, पास देंगे उसको नीचे दे देगा, इसलिए पाओ कुबार्सी भी उसको पास नहीं देता। इनिगो मार्टिनेज भी क्रूशियल जगह पे उसको पास नहीं देता जहाँ से अटैक बन सकता है, क्योंकि वो लोग को भी भरोसा नहीं है। अगर मेरे को नहीं है, आपको नहीं है, मैच देख के तो वो लोग तो खेल रहे हैं, उन लोगों को भी भरोसा नहीं है। तो आपको विथ प्रोवाइड करने के लिए डालना पड़ेगा पाओ विक्टर को। फेरान टोरेस तो लास्ट के 30 मिनट खेल लिया था ना, तो फेरान टोरेस को पहला 30 मिनट डाल देते। मेरे को ये सब टैक्टिस सही में समझ में नहीं आता है। ये आप कैसे इतना बड़ा कोच हो कि आप 6 ट्रिपल जीत के ये सब गलती कर सकते हैं। आपको रफीनिया को विंग में डालना ही पड़ेगा। आपको पाब्लो टोरे को खिलाना है तो नंबर 10 में खिलाना पड़ेगा, जहाँ पे उसका पोटेंशियल आप रियलाइज करवा सकते हैं। या तो रफीनिया को विंग में डालो, या तो अगर रफीनिया नंबर 10 में खेल रहा है तो दो प्रॉपर विंगर के साथ जाओ, जो हम लोग के पास अभी नहीं है। तो पाओ विक्टर को इधर राइट या तो लेफ्ट, या रफीनिया को राइट रफीनिया को लेफ्ट में डालना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। फिर मैं आना चाहूँगा डैनी ओल्मो में। देखिए डैनी ओल्मो प्लेयर ऐसा ही है, वो एक मैच खेलेगा, बेहतरीन खेलेगा, उसके बाद 10 मैच नहीं खेलेगा। यही उसका ट्रेट है। अगर आप उसका इंजरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो जाके सर्च करके देख ले रहे हैं, ऐसा ही वो खेलेगा। तो आप डैनी ओल्मो के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, और हम लोग का नसीब ही ऐसा है कि हम लोग जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं वही हम लोग को धोखा देके चला जाता है। उसके बाद मैं आना चाहूँगा इनियाकी पेनिया में। ठीक है, पता है हम लोग उसको बोले मैनुअल पेनिया, ये वो फलाना ढकाना, लेकिन अगर आप बार्सिलोना के गोलकीपर हैं तो आपको हर एक मैच में इतने ज़्यादा सेव्स नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन जब करने पड़ेंगे तब करना पड़ेगा। तुमको सेव करना पड़ेगा, इसीलिए इतना मूला मिलता है, इसीलिए इतना पैसा लेते हो। ये जो स्टैट है इसमें से पोटेंशियल सेव या पोटेंशियल गोल सेविंग चांस में -1.9 का है। इसका मतलब है जो सेकेंड गोल वो बचा सकता था वो कोशिश भी नहीं किया, खड़ा का खड़ा रहेगा वहाँ पे। क्या होगा ऐसे गोलकीपर इतने बड़े टीम में नहीं होगा। थिबाओ कोर्टोआ को देखिए, जहाँ पे रियल मैड्रिड श्योर शॉट मैच हारता है वो आके उसको पॉइंट दिलाता है। ऐसे ही होना चाहिए। डेविड राय को देखिए, एडरसन को देखिए पिछले सीजन तक, एलिसन बेकर को देखिए, केलर को देखिए जो लिवरपूल के लिए खेला था ना लास्ट मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, पेनल्टी सेव कर दिया था। मैं तो ये भी नहीं जाना, पेनल्टी हम लोग का कोई सेव नहीं करता। इनियाकी पेनिया भी नहीं करेगा, मार्क-एंड्रे ter Stegen भी नहीं करेगा, लेकिन बेसिक सेव जहाँ पे आपको एफर्ट डालना चाहिए, जहाँ पे आपको 1 पॉइंट दिलवाना चाहिए टीम को, वहाँ पर तो काम करो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर गोलकीपर नहीं है शेजनी को, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं खिला रहा, क्योंकि शेजनी एनी डे एनी टाइम इज अ बेटर गोल कीपर इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी दैन दिस गाय इनियाकी पेनिया। तो ये था एक आउटराइट फ्लॉ जहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। फिर लास्ट में मैं आऊँगा, और इस पॉइंट को मैं कॉशियसली लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पॉइंट उतना है नहीं स्ट्रेस करने का, लेकिन हाँ एक दर्द रह जाता है जब आप ऐसे रेफरिंग डिसीजन देखते हो। यहाँ पे क्या कर रहा है सैंड्रो रामिरेस, क्या कर रहा है? डायरेक्ट आके उसने WWE करके मार के निकाल दिया मैच से एक बंदे को, एक येलो कार्ड तक नहीं देखा। ये क्लियर कट रेड कार्ड है भाई। इंटेंशन पढ़ लो, फीफा का गाइड बुक पढ़ लो। अगर आपका इंटेंशन ही है किसी का प्लेयर करियर खत्म करना तो आपको वहाँ पे रेड कार्ड मिलना चाहिए। डायरेक्ट आके मार दिया भाई, वो बॉल पे भी नहीं देखा, आके मार दिया। ठीक है, नज़रअंदाज कर दिए। ये वाला देखो, पाओ कुबार्सी को डायरेक्ट स्टेप कर दिया, डायरेक्ट स्टेप ओवर ऐसे करके मारा। वहाँ पर एक वार चेक नहीं हुआ। वार अगर चेक भी हो तो ये फ्री की पेनल्टी नहीं है। ये अगर रियल मैड्रिड का किसी प्लेयर का पेनल्टी बॉक्स में ना ऐसे करके शर्ट पुल कर लो, पाओ विक्टर का तो शर्ट ऐसे करके खींच के पहले नीचे लाया, उसके बाद उसको धक्का भी मार दिया। रियल मैड्रिड का किसी प्लेयर का भी डी बॉक्स के बाहर ऐसे शर्ट छू के दिखा दो, वहीं से पेनल्टी मिल जाएगा। तो ये सब तो हावियर तेबास करता ही रहेगा, और ये सब हम लोग को पता है, जो हम लोग 15-16 साल से ला लीगा फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब मैं एक्सपेक्ट ही करता हूँ, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, रियल मैड्रिड सपोर्टर्स और टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। वो लोग ला लीगा जीतेंगे, 2 मैच इन हैंड है, वो लोग 36 पॉइंट कर लेंगे, 2 पॉइंट का क्लियर एडवांटेज है, और ये एडवांटेज वो लोग नहीं जाने देंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ट्यूसडे के मैच के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।